मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी अरेबिया के अंदर बादशाहत संभालने के बाद हमने इस मुक़द्दस सरजमीन में वो मगरबी तर्ज के बदलाव देखे जो कि इससे पहले अरब सरजमीन के बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। डांस क्लब, सिनेमा, म्यूजिकल कंसर्ट, फैशन शोज, बीचीज, फहाशी, औरतों की बेपर्दगी। अफसोस का मुकाम तो ये है कि यह सब कुछ जिद्दत और बदलाव के नाम पर किया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि बाकी मुस्लिम दुनिया को भी ये पैगाम देना कि अगर उन्हें भी दुनिया में तरक्की करनी है तो इस्लामी निज़ाम इनके रास्ते के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। सिर्फ और सिर्फ मगरबी निज़ाम को अपना कर ही वो तरक्की कर सकते हैं, जैसा कि यूएई ने किया और अब सऊदी अरेबिया कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ये वाज़ह तौर पर कह चुके कि उनका मिशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि वो सऊदी अरेबिया को अगला यूरोप बनाना चाहते हैं, जहां पर उन्हीं लोगों का कल्चर और उनका निज़ाम होगा। और इसी मकसद के लिए धड़ाधड़ इसराइली इन्वेस्टमेंट से एक के बाद एक, चाहे वो न्यूयॉर्क सिटी हो, वन लाइन सिटी हो या हाल ही में अनाउंस होने वाला तब्बोक का नया शहर जिसकी दीवारें शीशे की होंगी, ये तमाम तर मंसूबे तो एक के बाद एक सऊदी अरेबिया के अंदर मुकम्मल धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम की शनाख्त एक एक करके खत्म की जा रही है। सबसे ज्यादा अफसोस का मुकाम यह है कि वो उलमा जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद करते, उनकी आवाजें रियालों ने मुकम्मल तौर पर बंद कर रखी हैं। ना सिर्फ खामोशी बल्कि वो सिस्टम का हिस्सा बनकर इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोग अब भी सिस्टम के आगे दीवार बनकर इसको सपोर्ट नहीं करते और इसके खिलाफ बोलते हैं, उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है। और सऊदी हुकूमत ये काम लंबे अरसे से कर रही है। कुछ वक्त पहले सऊदी अरेबिया के अंदर रियाज सीजन को प्रमोट करने के लिए एक वीडियो शाया की गई, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इमाम काबा रह चुके शख्स जो कि काबा के पहले सियाफ आम इमाम काबा थे, इस वीडियो के जरिए रियाज सीजन को प्रमोट कर रहे हैं। इस वीडियो के सीन के अंदर हम देखते हैं कि दूरबीन से वो अपने फौजियों को देख रहे हैं। इस वीडियो के मंजरे आम पर आने के बाद लोगों ने इस पर खूब तनकीद की कि जिन लोगों की जिम्मेदारी इन सब फहश हरकत को और लादीनियत को रोकने की थी, पहले तो वो इस बात पर खामोश थे, मगर अब इसका हिस्सा बन रहे हैं। जबकि इस कमर्शियल को बनाने वाले प्रोड्यूसर से जब इस बारे में पूछा गया कि आपने इमाम काबा रहने वाले शख्स को ही इस वीडियो में क्यों लिया, तो उसका कहना था कि यह सब उसने जानबूझकर किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की तवज्जो को हासिल किया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि आम तरीके से कमर्शियल बनाकर ज्यादा लोगों की तवज्जो हासिल करना आसान नहीं होता, बल्कि किसी स्कैंडल या मुतनाज़ा शख्सियत को शामिल करने से वो वीडियो लोगों की बातों के अंदर या डिस्कशन के अंदर आती है, जिससे इसकी मुफ्त में प्रमोशन होती है। टीवी चैनल और फिल्म इंडस्ट्री कई सालों से यह फार्मूला इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जाहिर है कि सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हुए शेख आदिल इसके लिए सबसे बेहतरीन कैंडिडेट थे। सऊदीया की इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ये सब काम मिलकर इस मुल्क के अंदर कर रही है, जिसकी प्रमोशन के लिए शेख आदिल अल कलबानी की खिदमात ली जा रही हैं ताकि मजहबी तौर पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा सके। और हाल ही में इन्हें रियाज सीजन की प्रमोशन के अंदर देखा गया, क्योंकि रियाज सीजन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर होने वाला एक इंटरटेनमेंट फेस्टिवल है जो कि हर साल मुनक्किद किया जाता है। नाज़रीन, ऐसा दिन आज सऊदी अरब की सरजमीन से लोगों को पेश किया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, अपनी इसी हरकत के बाद बिजाय शर्मिंदा होने के इस शख्स ने लोगों को ट्विटर पर यह पोस्ट करके पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैं हॉलीवुड में जा सकता हूं। इस हरकत के बाद वो आवाम जो कि शेख आदिल अल कलबानी की इस हरकत से पहले ही गुस्से में थी, उनकी सरनगी मिजाजी को देखकर उन पर मजीद गुस्सा हो गई, क्योंकि ये शख्स सऊदी अरेबिया के अंदर इमाम काबा रह चुका वो पहला शख्स है जिसका अपना एक टिकटॉक अकाउंट भी है। इन्हीं हरकतों की वजह से कई इमाम काबा ने इनके खिलाफ फतवे जारी किए और आज ये सऊदी अरेबिया के अंदर भी एक बहुत ही मुतनाज़ा शख्सियत है। लेकिन हाल ही में इन्हें अमेरिकन स्टाइल गैंगस्टर हार्ले बाइक पर मुख्तलिफ बैजेस से भरी हुई जैकेट पहने जीन्स के अंदर रोड पर देखा गया और शेख आदिल अल कलबानी अपने इस ओहदे की तौहीन कर रहे हैं जो कि अल्लाह ताला ने इसे एजाज के तौर पर बख्शा, क्योंकि ऐसी हरकतें आप किसी आम लिबरल सऊदी शहरी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब इस तरह की मजहबी शख्सियत को लोग ऐसा करता देखते हैं तो उनके हौसले मजीद बुलंद होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर सऊदी अरेबिया के अंदर नौजवान नस्ल के लिए इंस्पायरेशन बनकर उनका कल्चर बन जाएगा। क्योंकि मौजूदा सऊदीया हुकूमत पहले ही 90% इस्लामी तारीखी विरसा के निशानात को मिटाकर ये मकसद हासिल कर चुकी है और जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है वो सफ़ाए हस्ती से भी मिट जाती है, क्योंकि इनकी तलवार तो पहले ही जंग खा चुकी, सिर्फ और सिर्फ डांस के लिए या नाच गाने के लिए आजकल इस्तेमाल होती है और अब आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती को भी ये लोग कबूल कर रहे हैं। आप जरा सोच कर देखें कि ये लोग किसको खुश करना चाह रहे हैं। क्या इमाम काबा और इसके ओहदे की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? अगर ये लोग इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते तो ये लोग जिम्मेदारी लेते ही क्यों हैं?
مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ یہ تو وہی مثال ہے کہ ہر داڑھی والا شخص چور اور منافق نہیں ہوتا، بلکہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے، یعنی اصل میں وہ شخص گناہگار ہے، نہ کہ اس کا دین۔ افسوس کا مقام ہے کہ اسلام نے لوگوں کو کتنی عزت بخشی، کتنی بڑی ذمہ داری دی، مگر یہ لوگ کچھ وقت کے لیے دنیاوی فائدے کو دیکھ کر شیطان کے پیچھے لگ گئے، جس کی حالت ہے کہ انسان کے گناہوں کو سنوار کر اس کی نظروں کے سامنے اس کو دکھاتا ہے اور اسے گمراہ کرتا ہے۔ جو بھی گناہ تم کر رہے ہو اصل میں تو یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ آج سعودیہ کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر اس کو پکڑ کے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ اس سے جڑ کر رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اندر کسی بھی شخص کا، کسی بھی امام کا ذکر نہیں کیا تھا، یعنی تمام لوگ اس شخص کی بات کو مانیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی آیت 18 کے اندر فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ بے شک اللہ تمہارے تمام اعمالوں سے خبردار ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ یہی لوگ ہیں نافرمان، دوزخ اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جنتی لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پتھر پر بھی نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے سب فنا ہو جاتے، مگر افسوس کہ انسانوں کو اس کو پڑھ کر ان کے دلوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، چونکہ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ان بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں اس منصب کی ذمہ داری کا احساس دل میں ڈالے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا فرمائی تھی، یہ تو پھر بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہباں۔